हेलो स्टूडेंट्स, लॉगरिथम में हम लोग ने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एंड द लास्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी इट वाज चेंजिंग ऑफ बेस प्रॉपर्टी। चेंजिंग ऑफ बेस क्या कहती है? द प्रॉपर्टी नंबर 5 इट वाज चेंजिंग ऑफ बेस प्रॉपर्टी। क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था? चेंजिंग ऑफ बेस लॉग x टू द बेस a है सपोज, और हम बेस a से बदल करके b बनाना चाहते हैं। तो किस तरह से याद रखना है वो भी आपको बताया था। log x टू द बेस a है, फर्स्ट राइट दिस एज log x बाई log a। क्या लिखेंगे? log x बाई log a। फिर से समझिए, log x टू द बेस a है, बेस बदलना चाहते हैं तो इसको हमने लिख दिया log x बाई log a। अब जो बेस चाहिए वो बेस इन दोनों log पे लगाएंगे, सेम बेस b चाहिए तो b लगा दिया। तो दिस इज द बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। अच्छा, इससे हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर भी आते हैं। सपोज कीजिए हमने x को b सेलेक्ट कर लिया, लेट x को क्या सेलेक्ट कर लिया? b। तो ये प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी? log b टू द बेस a, log b टू द बेस b, log a टू द बेस b। अब log b बेस b एज वी नो इट इज 1, देयरफॉर एक रिजल्ट हमारे पास आ गया, log b टू द बेस a इज 1 बाई log a टू द बेस b। ये थी बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। log x टू द बेस a हम लिख सकते हैं इसे log x बाई log a, और जो बेस चाहिए वो बेस दोनों log पे कॉमन लगा दिया। अब एक रिजल्ट निकल के आ रहा है इस प्रॉपर्टी से, दिस इज द बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी एक्चुअली। अगर x को हमने b सेलेक्ट कर लिया तो log b टू द बेस a, log b टू द बेस b, log a टू द बेस b, log b बेस b 1 हो गया, तो ये क्या बन गया? 1 अपॉन log a बेस b। तो अगर हम log के साथ जो क्वांटिटी और बेस इनको इंटरचेंज करना चाहते हैं तो 1 अपॉन करके इंटरचेंज कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और इस रिजल्ट के बेसिस पे हम इस रिजल्ट को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। log b टू द बेस a 1 अपॉन log a टू द बेस b, चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस a इज 1। अब इसको अगर हम एक्सटेंड करना चाहें इस रिजल्ट को, दो ही नंबर लिए a एंड b, सपोज वी हैव टेकन सेवरल नंबर्स, log a टू द बेस b, देखिएगा log a टू द बेस b, log b टू द बेस c करेंगे अब, क्योंकि बहुत सारे नंबर ले रहे हैं। यहां पे बेस फर्स्ट लॉग में बेस क्या था? b, उसी का ही लॉग ले रहे हैं एंड न्यू बेस c कर दिया। तो अब सेकंड लॉग का बेस क्या हो गया? c। तो थर्ड लॉग का के साथ हमने c लिख दिया एंड न्यू बेस d कर दिया। सपोज आप और भी एक्सटेंड करना चाहें, log d टू द बेस e। सपोज हमारे पास इतने ही रिजल्ट लिखना चाहते हैं, इतने ही हमारे पास नंबर है ABCDE, चाहे तो एक्सटेंड और भी कर सकते हैं आप। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? log e टू द बेस है, स्टार्टिंग में जिसके साथ लॉग दिया था उस वो बेस बना देंगे। तो दिस रिजल्ट इज 1। प्रूफ वेरी सिंपल। देखिए log b टू द बेस a को हम क्या लिखते हैं? 1। log x टू द बेस a को हम क्या लिखते हैं? log x बाई log a, जो मर्जी वो बेस दे दे। तो log a टू द बेस b को हम क्या लिख सकते हैं? log a टू द बेस b, तो log a बाई log b। सिमिलरली log b टू द बेस c को क्या लिखेंगे? log b बाई log c। एंड सिमिलरली दिस इज log c बाई log d इंटू log d बाई log e इंटू log e बाई log a। हम इन दोनों लॉग में सेम बेस दे सकते हैं। सिमिलरली जो बेस यहां दिया है वही बेस यहां देंगे। अब चाहे तो वो सेम बेस यहां दे या यहां पे इन दोनों पे बेस डिफर कर दे, बट अगर हमें रिजल्ट ये 1 प्रूव करना है तो सारे लॉग में कॉमन बेस दे दीजिए। तो सपोज हमने बेस दे दिया कुछ के, एवरीवेयर बेस के दे दिया, चाहे बेस ना भी लिखे कोई इशू नहीं, तब भी प्रूव हो गया, बेस के दे दिया। अब log a 1 अपॉन log a कैंसिल, log b कैंसिल, log c कैंसिल, log d कैंसिल, log e कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो गया, 1 हो गया। तो ये था प्रूफ एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, log b टू द बेस a 1 अपॉन log a टू द बेस b होता है। चलिए लेते हैं इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखिए। सिंप्लीफाई
log 343 टू द बेस 49। देखिए log की मीनिंग हम लोग ने समझी थी, log 4 टू द बेस 2 लिखा है, तो 2 की पावर क्या रखें कि 4 रिजल्ट आए, 2 की पावर 2 होता है, तो दिस रिजल्ट इज 2। log 81 टू द बेस 3, 3 की पावर क्या लेंगे 81 रिजल्ट आए, 3 टू पावर 4 81 होता है, तो log 81 टू द बेस 3 इज 4। तो वही कॉन्सेप्ट अगर यहां अप्लाई करें, सिंप्लीफाई करने को बोला है, log 343 टू द बेस 49, 49 की क्या पावर ले कि 343 हो, ये इतना आसान नहीं है। तो एक मेथड जो हम लोग ने डिस्कस किया था वो तो हम जानते ही हैं, चलिए दोनों मेथड से कर ले रहे हैं। एक जो हमारा पहला मेथड जो हम लोग ने डिस्कस किया था, अगर हम नहीं बता पा रहे हैं 49 की क्या पावर ली जाए जिससे रिजल्ट 343 आए, तो सपोज हमने x कह दिया, अब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कीजिए, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से 49 टू पावर x, 49 टू पावर x इक्वल टू 343। अब इसमें ये 7 की पावर 2 है और ये 7 की पावर 3 है, तो 7 स्क्वायर टू पावर x इक्वल टू 7 क्यूब, तो दिस इज 7 टू पावर 2x इक्वल टू 7 क्यूब। तो बेस सेम है, पावर भी इक्वल कर सकते हैं, 2x इक्वल टू 3, x इज 3/2, तो x की वैल्यू 3/2 और x इसको कहा था, x कहा था log 343 टू द बेस 49, क्या आ गया आंसर 3/2। तो 49 की पावर 3/2 करेंगे तो रिजल्ट 343 होगा। ये फर्स्ट मेथड जो डिस्कस हुआ था, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी पहले समझिए है क्या, log x टू द बेस a, तो इसको हम लिखते हैं log x बाई log a, और जो मर्जी वो बेस दे दे बट कॉमन बेस देना चाहिए, बट कॉमन बेस देना है दोनों में, तो हमने b दे दिया, b कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो क्वेश्चन है हमारा log 343 टू द बेस 49, इसको लिख दिया log 343 अपॉन log 49। अब कोई भी कॉमन बेस दोनों को देना है, तो ये भी 7 की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं और 49 को भी 7 की पावर में, तो दोनों जगह बेस हमने 7 दे दिया, तो log 343 को 7 क्यूब लिख दिया टू द बेस 7, log 49 को 7 स्क्वायर टू द बेस 7। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, जो भी एक्सपोनेंट है बिफोर log इनटू हो जाएगी, तो ये 3 पहले आके इनटू हो जाएगा, 3 log 7 टू द बेस 7, 2 log 7 टू द बेस 7। वैसे तो कैंसिल आउट भी करिए या इसकी वैल्यू 1 होती है, log 7 बेस 7 1, log 7 बेस 7 1, अगर नहीं भी होगी कॉमन वैल्यू है कैंसिल आउट हो जाएगी, तो दिस इज 3/2। देख लीजिए सेम आंसर है। तो बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं और जो हमारा प्रीवियस मेथड था उससे भी कर सकते हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लीजिए सिंप्लीफाई 23 टू पावर log 21 टू द बेस 7 माइनस 21 टू पावर log 23 टू द बेस 7, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए जनरली स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर बैठते हैं प्रॉपर्टी जानते हुए भी कि हम फिलहाल कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाह रहे हैं, log a टू द बेस b को हम 1 अपॉन log b टू द बेस a, ये भी लिख सकते हैं, यही प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो सोल्यूशन देखिए, स्टूडेंट जनरली दोनों जगह चेंज करना शुरू कर देते हैं, ओनली चेंज एक पार्ट को चेंज कीजिए, दोनों को चेंज करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो वी हैव गिवन, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 23 to power log 21 to the base 7 माइनस 21 टू पावर log 23 टू द बेस 7। इसको सिंप्लीफाई करना है, या तो फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट, किसी एक को सिंप्लीफाई कीजिए, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई किया। अब 23 हम बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी चाहते हैं, log का बेस 7 है और हम चाहते हैं कि log का बेस 23 बना दें, क्योंकि यहां पे 23 है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो log का बेस 21 बना दीजिए, क्योंकि यहां पे 21 है। तो log का बेस अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट log 21 अपॉन log 7। अब जो बेस देना है दोनों पे कॉमन दे दीजिए, तो इसको हमने 23 बेस दे दिया। एक ही टर्म सिंप्लीफाई करना है, दोनों नहीं, इसको एज इट इज रहने दिया। अब हमें लॉ ऑफ इंडाइसेस वेरी पहले से ही पता है, लॉ ऑफ इंडाइसेस हम लोग लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, a टू पावर x बाई वाई
तो इसको हम लिख सकते हैं a टू पावर x टू पावर 1/y, चाहे तो ऐसे लिख लें, चाहे a टू पावर 1/y होल टू पावर x। तो वही कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई हो रहा है। 23 टू पावर log 21 बेस 23, ठीक, और होल टू पावर 1 अपॉन log 7 टू द बेस 23 माइनस, इस टर्म को एज इट इज ऐसा ही रहने दिया, इसको कोई सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं। अब ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या है प्रॉपर्टी, a टू पावर log x टू द बेस है, ये दोनों बेस सेम है तो इसका रिजल्ट x होता है। 23 टू पावर log 21 टू द बेस 23, ये दोनों सेम हो गए तो रिजल्ट x यानी 21 आ गया। 21 टू पावर 1 अपॉन log 7 बेस 23 माइनस 21 टू पावर log 23 टू द बेस 7। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नाउ ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, 1 अपॉन log b बेस ए लिखा है तो उसको हम अगर इस log को न्यूमरेटर में लाना चाहते हैं तो इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी log a बेस b बन जाएगा। वही कॉन्सेप्ट है, 1 अपॉन log 7 बेस 23 है, log को न्यूमरेटर में लाना चाहते हैं तो 7 और 23 इंटरचेंज हो जाएंगे, तो 21 टू पावर न्यूमरेटर में लाएंगे log 23 टू द बेस 7 बन गया, एंड दिस इज 21 टू पावर log 23 टू द बेस 7। इसको हमने कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं किया, इसको एज इट इज लिखते आ रहे हैं। अब देखिए ये टर्म कैसे हो गए, एकदम सिमिलर आइडेंटिकल टर्म्स है, बीच में नेगेटिव साइन है, कैंसिल आउट, तो क्या रिजल्ट आ गया 0। तो वैल्यू पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो आंसर इज 0। आई होप आपको समझ में आया सारा कॉन्सेप्ट। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफाई a टू पावर रूट ओवर log b टू द बेस a माइनस b टू पावर रूट ओवर log a टू द बेस b। तो एक तो देखते ही हमें फील आया कि ये प्रॉपर्टी शायद अप्लाई हो सकती है, a टू पावर log x टू द बेस a, ये दोनों सेम है तो इसको x लिखते हैं। इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ है बट रूट के कारण से प्रॉब्लम है। इफ अगर यहाँ पे हमें रूट में दिया होता a टू पावर log x बेस a, देन अगर हमने इसे s लिख दिया, इट इज रॉन्ग, तो रूट से फ्री करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूट फ्री करेंगे, फिर से समझिए दोनों पार्ट आपको नहीं सिंप्लीफाई करने हैं, ओनली वन पार्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो वी हैव गिवन a टू पावर रूट ओवर log b टू द बेस a माइनस b टू पावर रूट ओवर log a टू द बेस b। एक ही पार्ट सिंप्लीफाई कीजिए, तो हम चाहते हैं कि रूट से फ्री करें। सपोज वी हैव गिवन a टू पावर रूट x और हम चाहते हैं रूट हट जाए, तो a टू पावर x लिख दिया, तो रूट को मेंटेन रखने के लिए 1 बाई रूट एक्स लिखना पड़ेगा बाहर। वही कंसेप्ट यहां अप्लाई कर रहे हैं, तो a टू पावर रूट से फ्री कर दिया log b टू द बेस a, लेकिन हम तो इतना ही मेंटेन रखना है, तो 1 अपॉन log b टू द बेस a से डिवाइड करना पड़ेगा। सेकेंड टर्म को सिंप्लीफाई नहीं करना है, एज इट इज रहने दीजिए। अब यहां पे देखिए ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई, a टू पावर log x टू द बेस a, x होता है रूट से फ्री कर दिया, तो a टू पावर log b टू द बेस a, बस x की जगह क्या आ रहा है b, ये बन गया b टू पावर, फर्दर 1 अपॉन रूट x को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 बाई एक्स, कोई इशू नहीं है, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 का स्क्वायर 1, तो वही कंसेप्ट यहां अप्लाई कर रहे हैं, इसको लिख दिया 1 अपॉन log b टू द बेस a का रूट माइनस b टू पावर रूट ओवर log a टू द बेस b। अब हमें प्रॉपर्टी पता है 1 अपॉन log b बेस a है, 1 अपॉन log दिया है, log को न्यूमरेटर में लाना चाहते हैं तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, तो b टू पावर क्या बन गया, अगर इंटरचेंज करेंगे तो न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा log a टू द बेस b, और सेकेंड टर्म एज इट इज। फिर से चेक कीजिए, देखिए दोनों टर्म सेम बन रहे हैं और बीच में नेगेटिव साइन, b टू पावर रूट ओवर log a टू द बेस b, यहां पे भी सेम टर्म है b टू पावर रूट ओवर log a टू द बेस b, एंड नेगेटिव साइन है तो कैंसिल आउट हो गए, अगेन द रिजल्ट इज 0। तो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो ऑप्शनल क्वेश्चन में सिंप्लीफाई नहीं पूछेगा, देयर विल बी 4 ऑप्शन 0 1 2 3, तो कौन सा करेक्ट होगा 0। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 1 अपॉन log abc टू द बेस bc प्लस 1 अपॉन log abc टू द बेस ca प्लस 1 अपॉन log abc टू द बेस ab। तो 1 अपॉन सब में ही आ रहा है और log abc सब में है, बेस अलग अलग है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 अपॉन अगर log गिवन है हमें 1 अपॉन log, तो हम log को न्यूमरेटर में लाने वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, log को न्यूमरेटर में लाना है 1 अपॉन log b बेस a गिवन है,
लॉग नोमिनेटर में लाना चाहते हैं तो बी और ए इंटरचेंज हो जाता है, यही प्रॉपर्टी यहां अप्लाई कर रहे हैं और तीनों ही पार्ट में अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन है वो लिख रहे हैं 1 अपॉन लॉग ए बी सी टू द बेस बी सी प्लस 1 अपॉन लॉग ए बी सी टू द बेस सी ए प्लस 1 अपॉन लॉग ए बी सी टू द बेस ए बी। प्रॉपर्टीज से क्या लिख सकते हैं इसे, इस प्रॉपर्टी से आप लिख सकते हैं इसे, लॉग को नोमिनेटर में लाएंगे तो दिस बिकम्स लॉग बी सी टू द बेस ए बी सी प्लस log CA to the base ABC plus log AB to the base ABC। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। फर्दर तीनों ही लॉग का बेस सेम हो गया, यहां तो लॉग का बेस डिफरेंट था, यहां पे लॉग का बेस सेम हो गया एंड लॉग नोमिनेटर में भी आ रहा है, देयर इज नो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर 1 हो गया। तो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, log A to the base M प्लस log B टू द बेस M। क्या होती है प्रॉपर्टी, log ABC, log AB टू द बेस M। अच्छा, इसको कितने भी नंबर्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। मान लीजिए एक और टर्म होता log A टू द बेस M प्लस log B टू द बेस M प्लस log C टू द बेस M, तो रिजल्ट आ जाता log ABC टू द बेस M। तो यही कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई कर रहे हैं, तीनों ही लॉग का बेस सेम है, वही सेम बेस रिजल्ट में भी आ जाएगा और इन तीनों टर्म का प्रोडक्ट हो जाएगा बी सी सी ए बी, लॉग बी सी सी ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी ए बी सी तीनों का स्क्वायर लिख सकते हैं टू द बेस ए बी सी। अब पावर आगे ला सकती है प्रॉपर्टी 3, लॉग ए बी सी टू द बेस ए बी सी। आपको जो 3 बेसिक प्रॉपर्टी बताई थी, लॉग ए टू द बेस ए 1 होता है, लॉग के साथ जो नंबर है वह सेम बेस हो तो रिजल्ट 1 आता है, लॉग के साथ नंबर क्या है एबीसी, बेस भी एबीसी है, तो 2 इंटू ये टर्म 1 बन गया, 2 इंटू 1 तो रिजल्ट इज 2। एक और अप्रोच हो सकता था कि log x टू द बेस a को हम लिखते थे log x बाई log a, जो मर्जी वो बेस लगा दीजिए बट दोनों के साथ सेम बेस, इवन आप बेस ना भी मेंशन करें कोई इशू नहीं है। तो मेथड 2 देखिए क्या है हमें गिवन, 1 अपॉन log abc टू द बेस bc प्लस 1 अपॉन log abc टू द बेस ca प्लस 1 अपॉन log abc टू द बेस ab। तो ये कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, log x टू द बेस a को log x बाई log a, तो इस पे हम मान लेते हैं कि सेम बेस है, कुछ बेस नहीं मेंशन है, हम लोग ने डिस्कस किया था, इसको मान लेते हैं बेस 10 है, इवन आप बेस 10 की बजाय जो भी बेस देना चाहें दे सकते हैं बट दोनों पे सेम बेस होना चाहिए। तो इसको हमने लिख दिया log abc अपॉन log bc, log abc अपॉन log bc, तो ये log bc न्यूमरेटर में पहुंचेगा, log bc log abc प्लस सेम कॉन्सेप्ट से log ca अपॉन log abc, log ab अपॉन log abc। अब तीनों ही फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है, वही एलसीएम हो गया, log abc एलसीएम हो गया, तो ये बन गया log bc, ये log ca एंड दिस इज log ab। फिर से प्रॉपर्टी log a टू द बेस m प्लस log b टू द बेस m प्लस log c टू द बेस m, जितने भी टर्म हो तो log सिंगल लॉग आ जाएगा और जितने भी टर्म है इनका प्रोडक्ट, अगर बीच में पॉजिटिव साइन है तो बेस सेम होना चाहिए। तो बेस हमने मान लिया सबका 10 है, जो मर्जी वो मान लीजिए, तो log bc ca ab टू द बेस नो नीड टू मेंशन अपॉन log abc, तो ये क्या बन गया log, फिर से ये बन गया abc का स्क्वायर अपॉन log abc। 2 आगे आ जा, प्रॉपर्टी 3 पावर आगे आ जाएगी, log से मल्टीप्लाई हो जाएगी, log abc 2 टाइम्स अपॉन log abc, तो log abc कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 2। दिस इज द आंसर। आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर प्रॉपर्टी, दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 6। क्या है प्रॉपर्टी, a टू पावर log b टू द बेस c, a टू पावर log b टू द बेस c। a एंड a सेम होता है तो रिजल्ट हम लोग ने लिखा था b होता है, बट ये दो डिफरेंट नंबर है, जो एक्सपोनेंट का बेस है जो log का बेस है, दीज आर डिफरेंट। तब क्या लिख सकते हैं इसको, b एंड c, b एंड a वी कैन इंटरचेंज,
सी बेस को नहीं इंटरचेंज कर सकते, लॉग के साथ जो नंबर है और जो एक्सपोनेंट का बेस है ये इंटरचेंज हो सकते हैं। तो b टू पावर log a टू द बेस c क्या बन जाएगा, इंटरचेंज करने पे b और a को b टू पावर log a टू द बेस c। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 6। चलिए प्रूफ देख लेते हैं इसका। आई होप आपको बेसिक प्रॉपर्टी समझ में आई। एक बार बेसिक प्रॉपर्टी समझ में आएगी, हर प्रॉपर्टी आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो LHS ले लिया हमने। व्हाट इज LHS? a टू पावर log b बेस c। अब हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं बेस चेंज करने वाली प्रॉपर्टी। यहां a है तो इसको भी हम a बनाना चाह रहे हैं। तो क्या कंसेप्ट बताया था आपको कैसे बेस चेंज करना है? a टू पावर log b टू द बेस c है, अगर बेस बदलना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट log b बाई log c, जो मर्जी वो बेस दे दीजिए। तो हमने यहां बेस a दे दिया, दोनों पे ही कॉमन बेस दे दिया। फर्दर इस टर्म को और क्या लिख सकते हैं, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया a टू पावर x बाई वाई, a टू पावर x होल टू पावर 1 बाई वाई लिख सकते हैं। सेम कंसेप्ट यहां अप्लाई कर रहे हैं, a टू पावर log b टू द बेस a टू पावर log b टू द बेस a, 1 अपॉन बाहर लिखेंगे log c टू द बेस a। अब देखिए a सेम हो गया तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा b, इसका रिजल्ट हो गया b टू पावर 1 अपॉन log c टू द बेस a। अब देखिए 1 अपॉन में अगर log आ रहा है, log को न्यूमरेटर लाना है, न्यूमरेटर में लाना है तो a और c इंटरचेंज हो जाएंगे। तो b टू पावर log a टू द बेस c, देखिए क्या यही था राइट हैंड साइड, b टू पावर log a टू द बेस c। यस, दिस इज द राइट हैंड साइड। तो प्रॉपर्टी क्या है 6, a टू पावर log b बेस c है। जो log की बेस है वो एक्सपोनेंट की बेस से डिफर है, तो हम बेस को नहीं चेंज करते हैं। जनरली स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, बेस इंटरचेंज कर लेते हैं c और a। log के साथ जो नंबर है वो एक्सपोनेंट की बेस से इंटरचेंज होता है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 6। चलिए लेते हैं क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो प्रॉपर्टी पढ़ी, सॉल्व द इक्वेशन a टू पावर log x टू द बेस b होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स log x टू द बेस b प्लस 6 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए देयर आर टू टर्म्स ऑफ log। द गिवन इक्वेशन इज a टू पावर log x टू द बेस b का स्क्वायर, एक तो ये टर्म है, एंड माइनस 5 टाइम्स x टू पावर log a टू द बेस b प्लस c। यहां पे क्या गिवन है, a टू पावर log x टू द बेस b, और यहां गिवन है x टू पावर log a टू द बेस b। तो अभी हम लोग ने प्रॉपर्टी पढ़ी, ये दोनों डिफर है ना a और b, और यहां पे x एंड b डिफर कर रहे हैं, तो किसको इंटरचेंज कर सकते हैं? a एंड b को नहीं इंटरचेंज करना है, a एंड x को इंटरचेंज करना है। तो अगर a और x इंटरचेंज करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी x टू पावर log a टू द बेस b। वही टर्म यहां पे भी है, देखिए x टू पावर log a टू द बेस b, यहां पे स्क्वायर है, माइनस 5 टाइम x टू पावर log a बेस b प्लस 6, दिस इज 6 इक्वल टू 0। अगर आपको नहीं क्लिक कर रहा है कि ये क्वाड्रेटिक लिखा है, तो देखिए ये टर्म सेम है, दोनों में ही आ रहा है, तो इसको हमने कुछ एज्यूम कर लिया, लेट इट इज z, लेट x टू पावर log a टू द बेस b को हमने z कह दिया। इस एक्सप्रेशन को z कहा, वही एक्सप्रेशन यहां पे है, तो ये बन गया z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6। दिख गई क्वाड्रेटिक और इजिली फैक्टराइज भी हो रही है। व्हाट आर द फैक्टर्स? 6 के दो फैक्टर जिनका सम -5, तो -2 -3, तो द टू फैक्टर्स आर z minus 2 z minus 3 इक्वल टू 0। इधर z इक्वल टू 2 होगा और z इक्वल टू 3 होगा। हमें z की वैल्यू नहीं चाहिए, z तो हमने खुद से एज्यूम किया है। z है क्या एक्चुअली? x टू पावर log a टू द बेस b। z इज x टू पावर log a टू द बेस b इक्वल टू 2, और z की जगह रख दिया x टू पावर log a टू द बेस b इक्वल टू 3। फर्दर एक हम प्रॉपर्टी और जानते हैं, अगर x टू पावर n a है तो x लिखते हैं a टू पावर 1 बाई n। वही कंसेप्ट यहां अप्लाई कर रहे हैं, x टू पावर n अगर 2 है तो x को क्या लिखेंगे 2 टू पावर 1 बाई n, n किसको रीड कर रहे हैं? log a टू द बेस b। सिमिलरली यहाँ पे x इक्वल टू 3 टू पावर 1 अपॉन log a टू द बेस b। फिर से देखिए log डिनोमिनेटर में आ रहा है, न्यूमरेटर में ला सकते हैं, a और b इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये वैल्यूज आ गई x की। सिंपली हमें इक्वेशन सॉल्व करना है, मींस जो भी अननोन एसोसिएटेड है, x अननोन है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है।
तो x की देयर आर टू पॉसिबल वैल्यू, इधर x इज 2 टू पावर log b टू द बेस a और x इज 3 टू पावर log b बेस a। ये हमारा आंसर हो गया। देयर आर टू पॉसिबल आंसर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। वेरी ऑब्वियस, मेंशन है या नहीं है, a एंड b आर पॉजिटिव, a b इज नॉट 1, ऐसा कुछ मेंशन ना भी हो कोई दिक्कत नहीं है। लॉ को डिफाइन रखने के लिए जो कंडीशन है वो मान लेते हैं कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही होंगी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफाई log 135 to the base 3 upon log 3 to the base 15 minus log 5 to the base 3 upon log 3 to the base 405। तो क्या क्लिक कर रहा है, क्वेश्चन देखा, सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो ये क्लिक कर रहा है, लॉग जो डिनोमिनेटर में लिखा है इसको न्यूमरेटर में लाया जा सकता है, फिर सिंप्लीफिकेशन कुछ आसान हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन क्या है, log 135 to the base 3 upon log 3 to the base 15 minus log 5 to the base 3 upon log 3 to the base 405। तो डिनोमिनेटर के लॉग्स को न्यूमरेटर में ला रहे हैं। क्या कॉन्सेप्ट है, 1 अपॉन log b बेस a गिवन है, तो न्यूमरेटर में लॉग लाना है, तो log a टू द बेस b इंटरचेंज हो जाएंगे। वही कॉन्सेप्ट, ये दोनों ही लॉग न्यूमरेटर में लाना चाह रहे हैं, तो 3 और 15 इंटरचेंज हो जाएंगे जब लॉग नोमिनेटर में जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 3 एंड 405 इंटरचेंज होंगे, तो लॉग 135 इंटू लॉग क्या बनेगा आफ्टर इट 15 टू द बेस 3, हियर इज अगेन बेस 3, ठीक। एंड सिमिलरली यार लॉग 5 बेस 3 था, इंटू हो गए लॉग 405 टू द बेस 3। अब एक एडवांटेज और आ गया, सारे ही लॉग का बेस सेम हो गया 3। अगर डिफरेंट लॉग के बेस है तो फिर सिंप्लीफाई करना डिफिकल्ट होता है। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 135 15 9 क्या होता है, 15 हो गया 3 इंटू 5 एंड 9 3 इंटू 3, तो 3 कितने 3 हो गए 3 एक 5। आई होप आपको समझ में आया। इंटू इसको 3 इंटू 5 लिखेंगे, ये तो आसान है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई, 5 तो प्राइम नंबर है, 405 81 इंटू 5 होता है 405, 81 हो गया 3 टू पावर 4, तो 3 टू पावर 4 इंटू 5 अपॉन टू द बेस 3। आफ्टर इट जो प्रॉपर्टी है log a प्लस log b, मान लेते हैं दोनों पे कॉमन बेस है, तो ये log ab हो गया। एंड कन्वर्स log ab को लिखेंगे log a प्लस log b, तो जो यहां पे बेस होगा सेम बेस यहां पे होगा, तो बेस सबका 3 है, तो log 3 क्यूब इंटू 5 को लिखेंगे log 3 क्यूब प्लस log 5, और जो बेस है वही बेस हमें भी देना है। ये तो पहले टर्म को लिखा, इंटू log 3 इंटू 5 को लिखेंगे log 3 प्लस log 5, फिर से सेम बेस जो है कॉमन बेस वही दे देंगे दोनों पे। ये तो पहले टर्म को सिंप्लीफाई किया, माइनस ये तो प्राइम नंबर है, ये तो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, log 5 टू द बेस 3, एंड इस टर्म को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, log 3 टू पावर 4 टू द बेस 3 प्लस log 5 बेस 3। एंड उसके बाद प्रॉपर्टी 3 अप्लाई करनी है, log m टू पावर n, क्या होता है n log m, जो भी बेस है वो बेस दे दीजिए, जो एक्सपोनेंट है वो log से पहले आके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो वही कॉन्सेप्ट जहां जहां एक्सपोनेंट दिख रही है वो log से पहले आके मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्या बन गया आफ्टर इट, यहां देखिए 3 आगे आके इंटू हो जाएगा, एंड एक और प्रॉपर्टी log a बेस a 1 होता है, वो भी साथ ही साथ अप्लाई कर लीजिए, log a बेस a 1 होता है, तो 3 आगे आने के बाद log 3 बेस 3 1 हो जाएगा, तो दिस इज 3 इंटू 1, एंड दिस इज log 5 प्लस log 5 टू द बेस 3, ये तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, log 3 बेस 3 1 हो गया, प्लस log 5 बेस 3 माइनस log 5 बेस 3 इंटू 4 आगे आके मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू log 3 बेस 3 1 हो जाएगा, तो 4 इंटू 1 प्लस log 5 बेस 3, दिस इज 1, log 5 बेस 3 के टर्म में ही अब रह गया, हर टर्म log के साथ जो भी टर्म है 5 है टू द बेस 3, तो बार बार रिपीट करने से अच्छा है इसको हमने कुछ कह दिया, से इट इज a, तो बार बार लिखना नहीं पड़ेगा आपको, लास्ट में अगर बचेगा तो उसको लिख देंगे a की वैल्यू,
log 5 बेस 3 को हमने a कह दिया, तो ये बन गया 3 प्लस a 1 प्लस a माइनस a 4 प्लस a। अब एक्सपेंड कीजिए ब्रैकेट, 3 बन जाए 3, 3 इंटू ए 3a, a इंटू 1 1a, a इंटू a स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस a इंटू 4 माइनस 4a, माइनस a इंटू a माइनस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, 3a 1a 4a एंड दिस इज नेगेटिव में 4a, कैंसिल आउट हो गए a, तो सिंप्लीफाई हो गए 3 बच रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करना था, रिजल्ट इज 3। अगर a का टर्म बचता तो a की जगह हम लिख देते log 5 बेस 3, यही हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाता। फिलहाल a का टर्म नहीं बच रहा है, मींस log का टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी आर गेटिंग रिजल्ट 3, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 3 हो गई। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज 1 plus log bc to the base a, y is 1 plus log ca to the base b, and z is 1 plus log ab to the base c, then prove that 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z is equal to 1। तो क्वेश्चन तो देख के आपको समझ में आया होगा कैसे सिंप्लीफाई करना है। देखिए जैसे x डिफाइन हो रहा है, सिमिलरली y एंड z, नो नीड टू सिंप्लीफाई ऑल द थ्री टर्म्स, x सिंप्लीफाई करेंगे उसी बेसिस पे y और z हम बता सकते हैं क्या होगा, सिंप्लीफाई होगी। सिंस x इज 1 प्लस log bc टू द बेस a, log bc टू द बेस है, तो इस 1 को हमने लिख दिया log a टू द बेस a, log a टू द बेस a 1 होता है, तो 1 को हमने लिख दिया log a टू द बेस a, दिस इज log bc टू द बेस a। देखिए दो log है, बेस सेम है, बीच में ऐड है, तो नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सिंगल log लिख करके नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो log abc टू द बेस a बन गया, तो x सिंप्लीफाई होके क्या आया, log abc टू द बेस a। सिमिलरली अगर हम y सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, log abc टू द बेस b बन जाएगा, एंड z सिंप्लीफाई करेंगे log abc टू द बेस c बन जाएगा। और फर्दर हमें जरूरत है 1 बाई एक्स की, दिस इज x ना, 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन log abc टू द बेस a, तो 1 अपॉन log अगर आ रहा है, log को न्यूमरेटर में लाना है तो इंटरचेंज कर लेते हैं ये नंबर, ये बन गया log a टू द बेस abc, ये 1 बाई एक्स की वैल्यू आई। सिमिलरली 1 बाई वाई क्या आ जाएगा, अगर 1 बाई एक्स आ रहा है log a टू द बेस abc, तो 1 बाई वाई आ जाएगा log b टू द बेस abc, एंड 1 बाई जेड आ जाएगा log c टू द बेस abc। आई होप आपको यहां तक का क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। अब लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट इज LHS, तीनों टर्म हमारे पास आ गए, LHS 1 बाई एक्स है, वैल्यू है, 1 बाई वाई है वैल्यू, एंड 1 बाई जेड, तो क्या वैल्यूज है, 1 बाई एक्स 1 बाई वाई 1 बाई जेड की, 1 बाई एक्स है log a टू द बेस abc, log a टू द बेस abc, similarly this is log b to the base abc and this is log c to the base abc। फिर से देखिए 3 log है, बेस सबका सेम है, बीच में प्लस साइन है, बेस सेम है, बीच में प्लस साइन है, तो ये सारे log सिंगल log लिखेंगे एंड क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और विद द सेम बेस, तो log क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो गई abc टू द कॉमन बेस जो सब पे है abc, तो log abc टू द बेस abc 1 हो जाएगा, log a टू द बेस a 1 होता है, इसी कॉन्सेप्ट से log abc टू द बेस abc 1 हो गया, एंड दिस इज राइट हैंड साइड। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आए होंगे, बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है, हाँ अप्लाई करना आना चाहिए। चलिए और भी क्वेश्चन करेंगे बट इन द नेक्स्ट क्लास, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।